सब्सक्राइब करें मिफ्ताही दुल्हा नेटवर्क को न्यू वीडियो देखने के लिए। शादी के मुताल्लिक इस महफिल को इनेकाद किया गया। मैं भी उसी मौजू पे थोड़ी देर लबकुशाई करने के लिए हाजिर आया। देखें, ये शादी और निकाह जो है मेरे आका की सबसे प्यारी सुन्नत है। यूं ही नहीं, मेरे आका ने कहा था निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका करीम ने कहा निकाह एक ऐसी सुन्नत है कि जो इस पे अमल ना करे, इसको अमल में ना लाए, वो हम में से है ही नहीं। देखिए कितनी ही प्यारी सुन्नत है, कितनी प्यारी। लेकिन इसी सुन्नत का जब मौका आता है, घर में शादियों का प्रोग्राम होता है, तो खुराफात हम कितने पैदा कर देते हैं। न जाने कौन कौन से दुनियावी रसूमात को इसमें आमेजिश कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, और फिर बड़ी शान से कहा करते हैं कि हमारे घर पे शादी है। मैं बताना चाहता हूँ बिरादरान इस्लाम कि ये जो शादियां हुआ करती हैं, निकाह हुआ करते हैं, मेरे आका करीम ने फरमाया था अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। गोया कि मेरे आका ने ऐलान कर दिया कि ऐ दुनिया वालों, निकाह मेरी सुन्नत है। जरा इसकी बरतरी को देखो, इसकी पाकी को देखो। और भी सुन्नतें हैं मेरे आका करीम की, और भी सुन्नतें हैं मेरे मौला करीम की, और भी सुन्नतें हैं मदीने वाले आका की। लेकिन मेरे आका करीम ने किसी भी सुन्नत को इतनी अहमियत ना दी कि जितना निकाह को दिया। मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और इतनी प्यारी सुन्नत है कि जो इस पे अमल ना करे वो हम में से नहीं। तो बात अब ये पता चलती है कि ये निकाह जो है सिर्फ दो लोगों को मिला देने का नाम नहीं है। ये निकाह जो है सिर्फ दो खानदान को मिला देने का नाम नहीं है। ये निकाह जो है सिर्फ दो लोगों को आपस में जोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि ये निकाह जो है बंदे को खुदा और मदीने वाले मुस्तफा से, ये निकाह जो है खुदा और बंदे को खुदा और मुस्तफा से मिला देने का नाम है। यही तो वजह है एक लड़का एक लड़की को जानता नहीं था, एक लड़का एक लड़की को पहचानता नहीं था। और मैं यहाँ पर एक बात कह देना चाहता हूँ बिरादरान इस्लाम कि जरा देखें, निकाह से पहले भी बड़ी बेहयाइयाँ हमारे अंदर ये आम हो गई है। निकाह से पहले भी नाजायज ताल्लुकात लोग बना लिया करते हैं। लेकिन निकाह से पहले अगर किसी ने नाजायज ताल्लुकात किसी से कायम किए, कोई नाजायज तरीके से बात करता है या मिलता है, तो हाल क्या होता है, दोनों के घर वाले, अगर कोई किसी को भी पता चल जाती है ये बात कि हमारा लड़का या हमारी लड़की किसी के साथ नाजायज ताल्लुक में आ गई है, किसी के साथ नाजायज रिश्ते में आ गई है, तो हाल ये होता है कि लाठी डंडे भी पड़ते हैं, मार भी पड़ती है, जमाने में रुसवाई भी होती है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका की इस प्यारी सुन्नत पे कि जो काम पहले हराम था, मदीने वाले की सुन्नत को जब अपना लिया गया तो वही काम जायज। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ये मेरे आका की सुन्नत है। लेकिन जरा देखें हाल क्या होता है, किसी की शादी हो जाए ना, हाल क्या होता है, शादी से पहले लड़के जो होते हैं ना, क्या कितने वादे किया करते हैं। जमाने में जब देखेंगे कोई बेटा अपने बाप को मारता है, या अपनी माँ को बुरा भला कहता है, या अपने भाई से झगड़ा करता है, सिर्फ और सिर्फ बीवी आ जाने की बुनियाद पर ऐसे जब काम उसके निगाहों के सामने आते हैं, तो क्या कहता है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे कि जो ऐसा सोचता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं झिड़केगा, अपने भाइयों को नहीं झिड़केगा, अल्लाह करे कि उसकी ये तमन्ना पूरी हो और वो अपनी बात पर कायम रहे। लेकिन मुसलमानों, जमाने में देखें, जो भाई कभी भाई के नाम के कसीदे पढ़ता था, अगर दूसरे भाई पर उंगली उठा दी जाए या आंख उठा दिया जाए तो कहता था कि उसकी जान ले लूंगा, उसका खानदान देख लूंगा। कर क्या लेगा, मेरे भाई की तरफ आंख कैसे उठा करके देखा। अगर माँ बाप के जो लड़का माँ बाप के नाम के कसीदे पढ़ता था, माँ के कदमों को बोसा दिया करता था, बाप के नाम के कसीदे पढ़ा करता था, तराने गुनगुनाया करता था, लेकिन शादी हो गई है तो वही लड़का है अपने माँ से भी दूर भागता हुआ नजर आता है, अपने बाप से भी दूर भागता हुआ नजर आता है, अपने भाइयों से भी कतराता हुआ नजर आता है, अपनी बहनों से भी दूर होता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे ओ नादानो, सुनो सुनो, 4 दिन से एक बीवी आई तो हाल ये है कि उसकी मोहब्बत में इस कदर गुम हो गए हो, इस कदर खो गए हो कि भाई की मोहब्बत नहीं दिखती है, माँ बाप की उल्फत नहीं दिखती है, बहन की खिलाफत नहीं दिखती है। जरा सोचो तो सही, आज ये बीवी जो आई है वो तुम्हारी कामयाबी को देख करके आई है, आज ये बीवी जो आई है तुम्हारी कदो कामत को देख करके आई है, आज ये बीवी जो आई है तुम्हारी सेहतों तवानाई को देख करके आई है। लेकिन याद रखो, जब तुम चलने के
काबिल नहीं थे तब भी तुम्हारी माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। जब तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं थे तुम्हारा बाप अपनी जुबान से बोल बोल करके तुम्हें बोल। वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाल क्या होता है, कहीं बाहर जाए शादी हो गई किसी की, मैं किसी को टारगेट नहीं, एक इस्लाही बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा इस बात पे तवज्जो करें। शादी हो गई है, अक्सर देखिए जमाने में बड़ी डींगे मारे जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहना चाहता हूँ हाँ बेशक एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो औरत कोई और नहीं माँ हुआ। वाह वाह बेशक। औरत कोई और नहीं माँ हुआ करती है। हम कैसे अपनी माँ को भूल जाते हैं, अरे ओ नादानो, हम कैसे अपनी माँ को भूल जाते हैं जिस माँ ने 9 महीने हमको अपने पेट में जगह दी थी, जिस माँ ने कभी अपने पेट पर पत्थर लगा करके देख लेना, 1 महीने में नानी भी याद आ जाएगी, नाना भी याद आ जाएंगे, हो सकता है तो जनाजा भी उठ जाए, लेकिन माँ की किस कदर हिम्मत वाली हुआ करती है, हिम्मतदार हुआ करती है कि एक लाल को जिसका कोई वजूद ही नहीं है उसको अपने पेट में रख करके कोई उम्मीद भी नहीं है कि जिंदा पैदा होगा, कि मुर्दा पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, कि लूला पैदा होगा, काला पैदा होगा, कि गोरा पैदा होगा। नहीं नहीं, इन तमाम बातों की फिक्र को अपनी जहन से दूर करते हुए 9 महीने। वाह बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है भाई। ये माँ की जात हुआ करती है, माँ की जात हुआ। सारी दुनिया में कोई कितनी भी मोहब्बत करे, लेकिन माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस पूरी रूए जमीन पर नहीं मिलेगा, वो माँ की ही जात होती है। आज तक के इतिहास में कोई मुझे दिखा दे कि किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए उंगली कटाई हो, लेकिन आओ मैं तुम्हें हर अस्पताल में दिखाऊंगा कि माँ अपने बेटे के लिए अपना पेट कटा। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे